ये जनाब, ये हमारे परदादा जी के हाथ की बनी हुई चीज़ है, जो आज के दौर में इस काम की बारीकी देखें, इस काम, और ये प्योर नेचुरल कलर में बने हुए हैं। ये लगभग कितने साल पुराना होगा? ये सर 200 साल पुराना है। तकरीबन 40 साल से 40 साल से करते आ रहे हैं। कितनी चादरें रोज बना लेते हैं? ये बन जाती है 8-10 एक कलर की। मेरा नाना वो था, वो इसने सिखाया था। आज़ाद डिटेल के साथ लोधरा से मैं हूं मुश्ताक भुट्टा। मौजूदा दौर में मशीनरी ने हाथ से काम करने वाले अफराद का रोज़गार मान ज़रूर किया है, लेकिन आज भी हमारे कल्चर में, हमारी सकाफ़त में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपने फ़न को ज़िंदा रखा हुआ है। हाथ के साथ खूब मेहनत करके रिज़्क़ हिलाल कमाते हैं। ना सिर्फ रिज़्क़ हिलाल कमाते हैं बल्कि अपने फ़न को इतना वक्त देते हैं कि वो उनकी मिसाल बना हुआ है। इस वक्त मैं करोड़ पक्का जो लोधरा की तहसील है वहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर ठप्पे वाली चादरें, बेड शीट्स, सराकी अजरक, इस तरह की बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट तैयार की जाती हैं जो बिल्कुल कुदरती कलर जमा करके तैयार होती हैं। और इन हाथ से बनाए गए इन चादरों को ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्क भी सकाफ़त के तौर पर अब यहाँ से भेजा जाता है, सौगात के तौर पर भी भेजा जाता है। मैं बात करूँगा यहाँ पर मौजूद कारीगरों से, यहाँ पर मौजूद दुकान मालकान से कि वो किस तरह से ये चादरें बनाते हैं, एक दिन में कितनी चादरें बन सकती हैं, कितने पैसे कमा लेते हैं, और आज मौजूदा दौर में इनकी मांग में कमी हुई या इनकी मांग बढ़ी। हमारे साथ इस दुकान के मालिक हसनैन साहब भी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि इस दुकान की तारीख़ कितनी पुरानी है, कितने अरसा से ये काम कर रहे हैं, पहले की निस्बत अब ये काम बढ़ता जा रहा है या कम होता जा रहा है, इन चादरों की मांग अब कैसी है, सारी बातें हम उनसे बात करेंगे। हसनैन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। कैसा है जी आजकल काम और कितने अरसा से कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। तकरीबन हम तो सर अपने आबा व अजदाद से 8 नस्लों से 11 नस्लों से, हमारे बड़े तो हमें ये कहते हैं कि ये जब मोहम्मद बिन कासिम यहाँ से गुज़रे, हमने अपनी तारीख़ में थोड़ा सा ये पढ़ा है, जब मोहम्मद बिन कासिम यहाँ से गुज़रे तो हमारे बड़ों ने उन्हें यहाँ की जो अजरक मशहूर थी, ब्लू अजरक, या तो वो उन्हें उस वक्त पहनाई थी। तो हम ये समझते हैं कि आज से 1300 साल 1200 साल तकरीबन कबल ये चीज़ें, उस वक्त भी ये चीज़ें बनती थीं, क्योंकि हमारे बड़े ये कहते हैं कि जब दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम श्रीलंका में उतरे तो उस वक्त कुछ चीज़ें रंगाई के हवाले से, छपाई के हवाले से जो चीज़ें उस वक्त वजूद में आईं, वो चीज़ें यहाँ हमें विरासत में मिली। और आज भी हम इस चीज़ को, जब हमारे बड़े हमें ये चीज़ें दे के गए, उस हवाले से मैं आपको एक छोटा सा नमूना दिखाना चाहता हूँ। ये देखें, ये एक ब्लॉक है जो हमें हमारे बड़ों ने उस वक्त दिया कि ये 300 साल या कम से कम 400 साल पुराना है, और उन्होंने हमें ये चीज़ समझाई कि बेटा हमने हलाल रोज़ी कमाई है और इस काम को मेहनत से आगे बढ़ाया, और हम आपके ज़िम्मे ये चीज़ लगा के जा रहे हैं। हमारे वालिद ने हमारे ज़िम्मे लगाया, हमारे वालिद के ज़िम्मे हमारे दादा ने, उनके वालिद के ज़िम्मे हमारे परदादा जी ने, इस तरह नस्ल दर नस्ल ये छापा आज तक इस बात का सबूत है। ये छापे आप देख रहे हैं, ये 300-400 साल पुराने। अब इन छापों की मालियत तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए एक छापे की मालियत है। लकड़ी के बने हुए इन छापों की कीमत जो है वो 1.5 से 2 लाख रुपए है, क्योंकि ये उनको वरासत में मिले हैं और लगभग 300 साल पुराने हैं। 300 साल पुराने बताए जा रहे हैं ये छापे, जो नस्ल दर नस्ल इनके बुज़ुर्गों के हाथों से बनाए हुए ये छापे इनको वरासत में मिले हैं। इनका कहना है कि इनका काम ही इनकी पहचान है, और इनके वालिदैन, इनके बुज़ुर्गों की जानिब से ये वसीयत के तौर पर ये कहा गया था कि इस पहचान को कभी गंवाना नहीं है। क्वालिटी का जो एक मयार है उसको बरकरार रखना है, कस्टमर के साथ किस तरह से पेश आना है। इसके अलावा आप अपने हाथ से बनाई हुई, बुज़ुर्गों के हाथ से बनाई हुई कुछ चीज़ें दिखा रहे थे। ये जनाब, ये हमारे परदादा जी के हाथ की बनी हुई चीज़ है, जो आज के दौर में इस काम की बारीकी देखें, इस काम, और ये प्योर नेचुरल कलर में बने हुए हैं। आजकल हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं केमिकल कलर्स, और नेचुरल कलर्स भी यूज़ करते हैं, लेकिन ये प्योर ऑर्गेनिक कलर्स हैं, नेचुरल कलर्स, जो आज के दौर में नेचुरल कलर्स को निकालना ही मुश्किल है। ये लगभग कितने साल पुराना होगा? ये सर 200 साल पुराना है। 200 साल पुराना, जब मशीनरी का वजूद भी नहीं था यहाँ पे। समझ लें कि किस तरह से हाथ से बनाया होगा। और आजकल हमें हाथ से प्रिंट किए गए ऐसे कपड़े मिलते हैं, यानी कि हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो कितने ज़हीन थे
कितनी उनके अंदर ये सलाहियतें थीं। अच्छा, इसके अलावा और भी कुछ है? जी जनाब, उसके अलावा ये तकरीबन 150 साल पुराना हमारे दादाजी के हाथ का बना हुआ काम, ये देखें कि उस वक्त तक आज भी हम ये चीज़ बनाते हैं, लेकिन बहुत कम। ये भी प्योर नेचुरल कलर से बनी हुई है। नेचुरल कलर्स जैसे हल्दी हो गई, मुख्तलिफ़ जड़ी बूटियाँ हो गई, सब्ज़ियाँ हो गई, उनसे मुख्तलिफ़ कलर कशीद करके उनसे भी ये चीज़ें आज भी हम बनाते हैं। हमारे पास इस तरह के ब्लॉक महफूज हैं। आप हमें दिखा रहे हैं, ये उस वक्त कलर हाथ से इकट्ठे किए गए थे? जी, उस वक्त ये कलर नेचुरल कलर से, यानी कि आग के ज़रिए, मुख्तलिफ़ जड़ी बूटियों के ज़रिए इन्हें पकाकर बनाया जाता था। बनाने के बाद, निकालने के बाद फिर इन्हें स्टीम किया जाता था। स्टीम करने के बाद फिर इन्हें बड़ा लंबा प्रोसीजर होता था। आज तो जो है ना हमारे काम में बहुत आसानियाँ हो गई हैं, अल्लाह का कर। आप बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि इस चादर पे जो लगे हुए कलर हैं, वो इनके जो दादा थे उन्होंने अपने हाथ से कलर वो बनाए, हाथ से इन चीज़ों को प्रिंट किया, और ये तो नायाब हो गए जनाब, अमर हो गए जी। बिल्कुल जनाब, अब तो ये चीज़ें लोग स्पेशल ख़ास तौर पे गोरे लोग और मुख्तलिफ़ फ़ॉरेन कंट्रीज़ के लोग आके हमें स्पेशल इस चीज़ का ऑर्डर करते हैं कि हमें नेचुरल कलर में चीज़ें बना दी जाएं। और मुख्तलिफ़ हम जब एग्ज़िबिशन्स वगैरह पे जाते हैं, जैसे सकाफ़ती एक मेला लगता है बहुत बड़ा लोक विरसा के हवाले से आपने, और तकरीबन 82 से या 1972 से वो लग रहा है, और हम 1987 से वहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके साथ। तो मुख्तलिफ़ गोरे लोग, मुख्तलिफ़ ममालिक के लोग, फ़ॉरेन कंट्रीज़ के लोग इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं और पसंद करते हैं, और हमें स्पेशल ऑर्डर देते हैं कि आज भी हम अगर आपके पास अगर नेचुरल कलर हों तो हमें बना दें, और हम उनको बना के देते हैं। क्योंकि यहाँ जितने भी बाज़ार में लोग इस वक्त मौजूद हैं ब्लॉक प्रिंटिंग के हवाले से, या मुख्तलिफ़ ब्रांड्स काम कर रहे हैं, नेचुरल कलर्स पे नहीं कर रहे हैं, लेकिन नेचुरल कलर्स पे आज भी हमारे करने की वजह से लोग हमें अब भी वो कहते हैं कि हमें जो है ना नेचुरल कलर्स में बना के दें, और वो इसको लेबॉर्ट्रीज टेस्ट करवाते हैं कि ये बेडशीट है जी, ये बेडशीट है। ये एक बेडशीट कितने की आप? सर, नेचुरल ऑर्गेनिक कलर्स में अगर हम बनाएं तो उसकी कॉस्ट इतनी पड़ती है तकरीबन 3 से 4 हज़ार के दरमियान, और अगर केमिकल कलर्स में बनाएं तो वही हमें 1500 से 2000 के दरमियान हमें एक बेडशीट। अच्छा, कपड़े की वैरायटी का भी फ़र्क होता है? जी जी, कपड़े की वैरायटी का भी फ़र्क होता है। इसमें मुख्तलिफ़ हम कपड़े इस्तेमाल करते हैं, कॉटन इस्तेमाल करते हैं, कॉटन साटन इस्तेमाल करते हैं, जीन्स इस्तेमाल करते हैं, और कॉटराई इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बूफल कह लें या मुख्तलिफ़ और भी मुख्तलिफ़ कपड़े इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, क्या क्या चीज़ें बनाते हैं? एक तो बेड शीट हो गई, टेबल शीट हो गई। इसमें हम बेड शीट्स भी बनाते हैं, टेबल शीट्स, नैपकिन्स वगैरह, और नीचे फर्शी जाज़मे बनाते हैं। इसके अलावा पर्दों के हवाले से कह लें, यानी कि अगर आप घर की एक फ़ानूसी अशिया के हवाले से कहें, इसमें हम बैग्स भी बनाते हैं। जदीद जितनी भी चीज़ें आप इसमें अब कह लें वो हम इसमें बनाते हैं, और मुख्तलिफ़ रोटियों के रुमाल वगैरह, दस्तरखान वगैरह, नैपकिन्स वगैरह, और इसके अलावा काफ़ी चीज़ें। अहमद चुगताई साहब जो नौजवान इस दुकान के ऑनर भी हैं और BS फाइन आर्ट्स में भी कर चुके हैं, और इस अपने अबाव दाज से दिए गए वाबस्ता हैं इस कल्चर्स के साथ, उनसे मैं बात करता हूँ। क्या हाल है जी जनाब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं सर? इस फील्ड से वाबस्ता हो गया आप भी? जी बिल्कुल, हमारा क्योंकि ख़ानदानी काम है और 5-6 नस्लों से जो है हम इस काम में चल रहे हैं, तो फिर वाले साहब की ख्वाहिश थी कि भाई हम इसको, क्योंकि अब कम्युनिटी के लोग कम रह गए हैं। आज से 30-40 साल पीछे चले जाएँ तो तकरीबन 700-800 लोग थे इस बाज़ार में, 30 से 40 दुकानें थी। उसके अलावा लोग घरों में बैठ कर बहुत सारे काम करते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मशीनी दौर आ जाने की वजह से और काम में महंगाई बढ़ जाने की वजह से जो है लोग आहिस्ता आहिस्ता काम को छोड़कर दूसरे कामों की तरफ चले गए, जिसकी वजह से ये काम जो है दिन ब दिन ज़वाल पज़ीर होता जा रहा था। तो फिर क्योंकि मेरे वाले साहब भी जदी पुश्ती इस काम से ताल्लुक़ रखते थे और इस काम के लिए पैशनेट थे, तो वो चाहते थे कि ये काम ख़त्म ना हो जाए, मेरी औलाद में आके ट्रांसफ़र हो और वो इस काम को सीखें। फिर इस वजह से उन्होंने इस काम में कहा कि आप पढ़ लिख कर फाइन आर्ट्स टेक्सटाइल डिज़ाइन की डिग्री कर आज के दौर के मुताबिक इस काम को बेहतर अंदाज से करें। तो मैंने BS टेक्सटाइल डिज़ाइन कम्प्लीट कर लिया, और इंशाल्लाह इरादा है कि इसको मज़ीद भी आगे अपनी तालीम को जारी रखूँगा इसी शोबे में, और जिससे जो है हम उसके अलावा मुख्तलिफ
मुख्तलिफ जो है पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर मुल्कों में जो इवेंट्स होते हैं क्राफ्ट्स के हवाले से और मुख्तलिफ जो है ट्रेडिशनल आर्ट्स के हवाले से, उसमें जो है हम फिर शिरकत करते हैं। गवर्नमेंट हमें जो है उसमें मदऊ करती है कि आप आएँ वहाँ पे अपने काम को दिखाएँ, रनुमाई भी करें और आके अपनी चीज़ें भी वहाँ पर ले जाएँ। तो वहाँ पे जो लोग बाहर मुल्कों से आए होते हैं, जो पाकिस्तान में जो लोग आर्ट लवर्स हैं हमारे यहाँ पे, वो उस काम को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, वहाँ पे हमारी चीज़ें ख़रीदते भी हैं और वहाँ पे हम लाइव काम भी करते हैं। और मुख्तलिफ जो है मेलों में और मुख्तलिफ सकाफ़ती इवेंट्स में जो है वो वज़ीर आला और वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने पिछले दिनों हमें अवार्ड से नवाजा। उससे पहले भी 1987 में पहली दफ़ा वालिद साहब ने लोक विरसा इस्लामाबाद, जो कि हमारा एक नुमाइंदा सकाफ़ती मेला होता है हर साल नवंबर में, उसमें शिरकत की। और उसके बाद मुसलसल शिरकत करते रहे। मोहतरमा आबदा हुसैन ने 1987 में उन्हें पहली दफ़ा कैश अवार्ड और शील्ड से नवाजा। उसके बाद मुख्तलिफ जो है अवार्ड से उनको जो है मिले। उसके अलावा 2016 में पंजाब आर्ट्स कौंसिल ने उन्हें जो है गोल्ड मेडल से नवाजा। और इस तरह के मुख्तलिफ अवार्ड, मैं भी मुख्तलिफ अवार्ड इस तरह के हासिल कर चुका हूँ। लेकिन मसला अब ये है कि अब इस वक्त जो है लोग जो है बहुत थोड़े रह गए हैं, 15 से 20 लोग टोटल रह गए हैं जो इस काम में अब मुंसलिक हैं और नया कोई इस काम को नहीं सीख रहा। मेरी जो ख्वाहिश है कि ये काम ख़त्म ना हो जाए। ये हमारी धरती का, हमारे जनूबी पंजाब का एक अहम तरीन फ़न है और सकाफ़त है। अगर ये ख़त्म हो गई तो आने वाली नस्लों को पता नहीं चलेगा कि ये यहाँ पर काम होता था। तो मेरी अपनी ज़ाती ख्वाहिश है कि नए लोग इसको सीखें। इस वजह से मैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में लाहौर, बहावलपुर, मुल्तान, कराची, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में मुझे लोग मदऊ करते हैं। मैं वहाँ जाकर जो है वर्कशॉप भी देता हूँ ब्लॉक प्रिंट की, ताकि स्टूडेंट्स जो आर्ट के स्टूडेंट्स हैं वो भी इस काम को सीखें और इससे अच्छा रोज़गार कमाएँ। कितने अरसे से कर रहे हैं? तकरीबन 40 साल से। 40 साल से करते आ रहे हैं। कितनी चादरें रोज़ बना लेते हैं? ये बन जाती है 8-10 एक कलर की, 8, 10, 9, 10, 11 मतलब कितने। आपने ये काम कहीं से सीखा था? जी, मेरा नाना अबू था, वो इसने सिखाया था। अच्छा, नाना अबू से आपने सीखा, यानी अपने बुज़ुर्गों से ये काम सीखा आपने। अच्छा, ये बताइएगा, पहले आप जवान होंगे, पहले कितनी चादरें प्रिंट कर लेते थे? पर काम तो वही है ना, जो मतलब कि साफ़ सुथरा काम करो तो कम ही होएगा। जब मतलब कि अपना हाल चलाने वाली बात है वो तो फिर काम थोड़ा ज़्यादा निकलेगा, लेकिन जो काम को काम करता है उसमें थोड़ी सी कमी होएगी। इसमें आपका हाथ ज़ख्मी, निशान ना पड़े और मतलब चोट लग जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा छोड़ गया था काम, तो उसमें अभी फिलहाल मतलब ये लगा दिया हाथ को चोट लगने से बचाओ, बाकी कोई ऐसा मसला नहीं है। यहाँ पर मौजूद दुकानदारों का और कारीगरों का ये कहना है कि ये फ़न जो कई सदियों से चला आ रहा है, नस्ल दर नस्ल इनको मुंतकिल हो रहा है। अब मशीनरी दौर में इनके ठप्पे से बनाए गए जो अशिया हैं उनकी मांग कम पड़ती जा रही है। इस पर हुकूमत को चाहिए कि इस फ़न को, इस सकाफ़त को कायम रखने के लिए हुकूमत इनकी सरपरस्ती करे, इनको वसाइल फराम करे। ये काम जो बाकायदा एक इंडस्ट्री की शक्ल में चल रहा है, इसमें जिद्दत लाई जाए, इसकी बाकायदा तौर पर हुकूमत सरपरस्ती करे ताकि ये सकाफ़त आने वाली नस्ल में इसी तरह मुंतकिल हो सके।